नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लक्ष्मी। सुनसान सड़क पर 21 वर्षीय लक्ष्मी बेतहाशा दौड़े जा रही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और वह एक गाड़ी से टकराकर अचेत हो गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और बाहर आकर एक बेहोश महिला को देखा तो चिल्लाया, मालिक। दामोदर लाल साथ बैठी पत्नी सुनीता से बोले, चिंता मत करो, मैं देखकर आता हूँ। उन्होंने लक्ष्मी की नब्ज टटोली। आश्वस्त होकर ड्राइवर से पानी मंगवाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे और होश आने पर प्रश्न किया, तुम कौन हो बहन? इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? ये सुनकर वह रोने लगी। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझको तो मर जाना चाहिए। दामोदर लाल ने घड़ी में समय देखा, लक्ष्मी को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को घर चलने को कहा। दामोदर लाल एक सुनार थे। उनके दादा की सोने चांदी की एक छोटी सी दुकान थी जिसे उनके पिता ने अपनी मेहनत से बढ़ाया और फिर दामोदर लाल ने उसे एक शोरूम में बदल दिया। अपने पिता की तरह ही दामोदर लाल दयालु स्वभाव और दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे। एक बीमारी के दौरान पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अब परिवार में माताजी, पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बड़ी बहन थी जो शादी के बाद विदेश में शिफ्ट हो गई थी। एक रिश्तेदार के यहाँ से विवाह समारोह अटेंड करके वो वापस लौट रहे थे कि अचानक लक्ष्मी उनकी गाड़ी से टकरा गई। घर आने पर सुनीता ने लक्ष्मी को पानी पिलाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बहन, ईश्वर की दी हुई जिंदगी को नष्ट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। फिर तुम तो बहुत प्यारी हो। ममता भरा स्पर्श पाकर लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। मरती नहीं तो और क्या करती? अपनी माँ का तो चेहरा याद नहीं। सौतेली माँ को ही अपनी माँ समझकर पूजती थी और उसके दिए दुख को सहती रहती कि छोटे भाई बहन की तरह मुझे भी कभी उनकी ममता की छांव मिलेगी। सुबह अंधेरे उठकर घर की साफ सफाई करने और बर्तन कपड़े धोने के बाद ही माँ मुझे स्कूल जाने देती थी। इस बीच में मुझसे कोई भी गलती होती तो वो एक ही बात कहती, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब जाने किसको खाएगी। पिता चाहकर भी माँ का विरोध नहीं कर पाते थे। 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लेने के बाद मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ पिताजी पर मेरा विवाह कर देने का दबाव डालने लगी। एक दिन मेरे रिश्ते की बात पक्की करके पिताजी बाइक से लौट रहे थे कि एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई और फिर तो माँ का कहर मुझ पर टूट पड़ा। अपने भाई को बोली, अंधा लड़का, शराबी कबाबी जो मिले उसके साथ इसे ब्याह दो, नहीं तो कल मुही मेरे बच्चों को भी खा जाएगी। कहकर वह रुकी, फिर बोली, बस मुझे एक शराबी के पल्ले बांध दिया गया जो ठेकेदारी से कमाए रुपयों को शराब में उड़ाता। उसकी विधवा माँ और बहन मेरे साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती, गालियां देती। और घर जवाई दामाद शेखर जो ससुर की दुकान पर तो कब्जा किए बैठा ही था, मुझ पर भी वह अपनी बुरी नजर डाले रहता। मेरे अंदर एक जीव पलने लगा तो मन में एक आशा जगी और ये खुशखबरी जब मैंने अपने पति को सुनाई तो उन्होंने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अपने चरित्र पर लांछन लगता देख मैं तिल मिलाकर रह गई थी। सास तो इसी फिराक में थी कि मुझे कोसने का कोई बहाना मिले सो मिल गया और एक दिन उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं तो सख्त जान थी, बच गई, लेकिन मेरा अजन्मा बच्चा एक लाश की तरह जिए जा रही थी कि एक दिन पति ने आकर खून की उल्टियां की और पता चला कि उसने जहरीली शराब पी ली थी। उस दिन मैंने मान लिया कि मैं बदनसीब हूँ। जिस पर भी मेरा साया पड़ता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। फिर एक रात मैंने अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस किया। कौन है कहकर मैंने बिजली जलाई तो सामने नंदोई को देखकर मेरी चीख निकल गई। उसी शैतान के चंगुल से खुद को बचाकर मैं भाग रही थी कि आपकी गाड़ी से टकरा गई। काश मैं मर जाती। छी, ऐसा नहीं कहते, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। आज से हम सब तुम्हारा परिवार हैं, तुम हमारे साथ ही रहोगी। तुम मेरी छोटी ननद और मैं तुम्हारी भाभी। ये कहकर सुनीता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे भी एक और बेटी मिल गई। हंसते हुए सुनीता की सास बोली, जो आहट सुनकर कमरे से निकल आई थी और दोनों की बातें सुन रही थी। माँ जी,
ये लक्ष्य, मैंने सब सुन लिया है बहू, अब इसे आराम करने दे। जी कहकर सुनीता लक्ष्मी को एक कमरे में ले गई और बोली, सुबह होने को है, तुम थोड़ा आराम कर लो। अगली सुबह, छोटी बुआ उठिए ना की आवाज सुनकर लक्ष्मी ने आंखें खोली तो सामने दो बच्चों को देखकर चौंक गई। मैं पारुल हूँ और मैं अतुल हूँ और हम दोनों अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं। दोनों एक स्वर में बोले तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कितने सालों बाद वह मुस्कुराई थी। तभी सुनीता की सास आ गई। उसने उन्हें प्रणाम किया। उस दिन लक्ष्मी का नया जन्म हुआ। दामोदर लाल के कहने पर उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। इंटर की पढ़ाई के साथ साथ वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स भी करने लगी। दामोदर लाल उसे कभी कभी अपने साथ दुकान पर भी ले जाते थे। इसी बीच घर में उसके पुनर्विवाह की चर्चा भी उठी, लेकिन उसने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि भगवान के घर आ गई हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी के बनाए डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे, जिससे दामोदर लाल के शोरूम में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कभी कभी देवकी भी लक्ष्मी को फोन पर ऑर्डर देते हुए कहती, तुम्हारी डिजाइन की हुई ज्वेलरी की तो यहाँ विदेश में भी बहुत डिमांड है। सुनकर वह बस मुस्कुरा देती। ग्राहकों की डिमांड पर दामोदर लाल ने एक नई दुकान खोल ली और उसकी पूरी जिम्मेदारी लक्ष्मी को सौंप दी। दुकान के उद्घाटन पर आए मेहमानों में से एक ने लक्ष्मी की ओर इशारा करते हुए सुनीता की सास से पूछ लिया, ये कौन है, कभी देखा नहीं। तब वो हंसकर बोली, देखते कैसे, हमारी लक्ष्मी है ना। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। पारुल का ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो दामोदर लाल ने एक अच्छा घर और सुयोग्य वर देखकर उसके हाथ पीले कर दिए। अतुल शोरूम को संभालने लगा। तब अपनी माताजी की गिरती सेहत को देखकर उन्होंने अपने परिचित की शिक्षित और संस्कारी बेटी विदिशा के साथ उसका विवाह करा दिया। घर में अतुल के बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। लक्ष्मी और अतुल के साथ अब विदिशा भी शोरूम जाने लगी। सुनीता जी और दामोदर लाल अपने पोता पोती के साथ फिर से अपने बचपन को जीने में व्यस्त हो गए। अपनी सास की दूसरी बरसी पर सुनीता जी गरीबों को दान करने के लिए लक्ष्मी के साथ मंदिर गईं। सभी याचक एक एक करके आते जा रहे थे कि दो महिलाओं का चेहरा लक्ष्मी को जाना पहचाना सा लगा। वो याद कर पाती, तब तक दोनों अपना मुंह छिपाकर तेजी से आगे बढ़ गईं। उसने भाभी से कहा कि मैं आती हूँ और उन दोनों के पीछे चली गई। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो लक्ष्मी के मुंह से निकल पड़ा, माँ आप इस तरह यहाँ, आपका बेटा कहाँ है। महिला लक्ष्मी की सौतेली माँ ही थी और साथ में उसकी सास थी। दोनों लक्ष्मी से आंखें नहीं मिला पा रही थीं। दोनों ने रोते रोते अपनी व्यथा बताई। उसकी माँ कहने लगी कि बेटे ने अपने साले के साथ मिलकर मुझे घर से बेदखल कर दिया। सास बोली कि कपटी दामाद ने ससुर की दुकान तो हड़प ही रखी थी। एक बाजारू औरत को घर में लाकर हम माँ बेटी को घर से बाहर कर दिया। बेटी तो सदमे से पागल हो गई। अपनों का दुख सुनकर लक्ष्मी की आंखें भी नम हो आईं। सुनीता जी ने उनकी बातें सुन ली थी। उनसे बोली, आप हमारी लक्ष्मी के अपने हैं, चलकर हमारे साथ रहिए। नहीं नहीं बहन, हमने बहुत पाप किए हैं। अब यहीं मंदिर में रहकर लोगों की सेवा करके हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। दोनों एक साथ बोली तो लक्ष्मी बोली, जैसी आपकी इच्छा, कहकर वे अपनी भाभी के साथ कार में बैठकर चली गई। उसे जाते देख दोनों अपने आंसू पोंछते हुए बोली, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। अपने व्यवहार से परायों को भी अपना बना लिया उसने। बदकिस्मत तो हम हैं जो परायों को तो अपना कर ना सके और जो अपने थे वो हमसे निभा ना सके, हमें घर से बेघर कर दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।